नमस्कार दोस्तों, मैं उपेंद्र सिंह एक बार फिर आपके सामने हाजिर हूं शॉर्ट ट्रिक्स की अगली कड़ी में। आज हम फाइंड आउट करेंगे वर्ग। 2 अंकों की संख्या हो या 3 अंकों की संख्या हो या 4 अंकों की संख्या हो, हम कुछ ही सेकंड में हम उसका आंसर निकाल सकते हैं। यानी वर्ग करना हमारे लिए कभी कभी बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है और हमें, क्योंकि वर्ग हर किसी का याद नहीं होता है। 10 तक, 20, 25, 30 तक तो हम वर्ग याद रख सकते हैं, लेकिन इसके आगे याद रखना हमारे लिए संभव नहीं है। ठीक है, तो इसी प्रकार के ट्रिक्स को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे आप नए नए ट्रिक्स के बारे में जान सकेंगे। और इस कड़ी में हम आगे भी शॉर्ट ट्रिक्स ऑफ मल्टीप्लिकेशन भी डिस्कस करेंगे। आगे हम रीजनिंग के क्वेश्चन भी डिस्कस करने जाएंगे, हमारे कुछ सेशन रीजनिंग के भी होंगे। तो इसीलिए आप सबसे पहला महत्वपूर्ण ये है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ओके, सो आज हम ये फाइंड आउट करेंगे कि कैसे हम किसी भी नंबर का स्क्वायर फाइंड आउट करें, वर्ग। ओके, चलिए देखते हैं। हम पहला क्वेश्चन जो है हम डिटेल में समझेंगे। पहले हम फॉर्मूला समझते हैं, उसके बाद हम फिर फटाफट शॉर्ट ट्रिक समझते चले जाएंगे। ठीक है, तो किसी भी नंबर का वर्ग हमें निकालना है तो फॉर्मूला है ए बी ए स्क्वायर है। यानी कोई भी हमारा 2 डिजिट नंबर हो, 3 डिजिट नंबर हो, यही हमारे पास रहेगा। ए बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर 2ab बी स्क्वायर। ये फॉर्मूला इजी है। अगर हम बीच में प्लस डाल दें, यहां पे प्लस डाल देंगे तो हमारा a प्लस बी का होल स्क्वायर बन जाता है। लेकिन हम उसी चीज को मॉडिफाई करके यहां पे हम आपके लिए बता रहे हैं। ठीक, तो ए बी यानी कि हमारा कोई भी नंबर हो सकता है। ठीक है, एक 2 डिजिट नंबर भी होगा, ये हमारा 3 डिजिट भी नंबर हो सकता है, कोई फर्क नहीं पड़ता, हम उसका स्क्वायर निकाल सकते हैं आसानी से। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। हम लेते हैं 35 का स्क्वायर। ठीक है, 35 का स्क्वायर क्या होता है, चलिए हम देखते हैं। तो 35 यानी कि ए बी, इस नंबर को ए बी, यानी ये हमारा ए हो गया और ये हमारा बी हो गया। ठीक है ना, ए बी समझ में आ गया ना। अब इस बार क्या होता है हमारा ए स्क्वायर, ए का मतलब 3 का स्क्वायर, 2 ए मतलब 3, बी मतलब 5 और बी स्क्वायर मतलब 5 का वर्ग। समझ गए ना ये फॉर्मूला को कैसे यूज कर रहे हैं। हाँ, अब देखो 3 का वर्ग कितना होता है 9, 2 3 6, 6 पंचे 30, 5 का वर्ग 25, 5 का स्क्वायर 25 and 5 3 is 15, 15 2 is 30 and square of 3 is 9। करेक्ट। अब हमारे पास देखेंगे यहाँ पे हमारा सिंगल डिजिट है, ए और बी का वैल्यू क्या है, सिंगल डिजिट ही तो है ना। तो हम यहाँ पे सिंगल डिजिट लेंगे, यानी कि ये 5 जो है हमारा इधर आ जाएगा और एक 2 जो है इधर कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। तो अगर हम यहाँ पे 2 को ऐड करते हैं तो कितना हो जाएगा ये 32। फिर से हम यहां से सिंगल डिजिट लेंगे, यानी कि ये 2 ले लेंगे हम और ये 3 हमारा कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। तो हम यहाँ पे +3 कर देते हैं, ये कितना हो गया 12। तो अब लाइन से लिख देते हैं हम सीधी सी। तो 1 2 2 5, यानी कि ये हो गया आपका 35 का वर्ग। समझ गए। तो अभी हमने क्या किया है, एक 2 डिजिट नंबर लिया है, फिर अब हम एक 3 डिजिट नंबर लेके सॉल्व करते हैं। 3 डिजिट नंबर लेके अब देखिए 3 डिजिट नंबर कोई भी ले लीजिए। 3 डिजिट नंबर जैसे हमने ले लिया 125। ओके, इसका वर्ग हमें निकालना है। तो अब यहां पे एक चीज ध्यान दीजिए कि 3 नंबर अब हम लेते हैं, यहां पे हमारे पास सिर्फ 2 ही नंबर है, तो आप कंफ्यूज नहीं हो जाइए। आप चाहो तो इसको ए ले लो और इसको बी ले लो। समझ गए ना, यानी कि 1 और 2 जो है उसको ए ले लिया है और इस 5 को बी ले लिया है। तो देखिए ये क्या हो जाएगा, फॉर्मूला के हिसाब से ए वर्ग मतलब ए स्क्वायर यानी 12 का स्क्वायर, 2 ए मतलब 12, बी मतलब 5 और बी स्क्वायर मतलब 5 स्क्वायर। करेक्ट। अब देखिए 12 का स्क्वायर 144, 12 5 60, 60 दूनी 120, यानी सीधी सी बात है 12 5 60, 62 जा 120 and square of 5 is 25।
यहाँ बी का वैल्यू कैसा है, सिंगल डिजिट है, इसलिए यहाँ पे हम सिंगल डिजिट यानी कि ये 5 ले लेंगे, 2 इधर हमारा कैरी के लिए आ जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, 2 कैरी लेंगे तो 120 और 2 ये हो जाएगा 122, क्योंकि हमने यहाँ पे 2 को ऐड कर दिया है। तो यहां से फिर से ये 2 आ जाएगा और ये जो 12 है, ये 12 हमारा यहाँ पे कैरी आ जाएगा, यानी कि इसको हम इसके साथ में ऐड कर देंगे। तो हम 12 को जब ऐड करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 6 5 1। तो ये हमारा आंसर कितना हो रहा है, 1 5 6 2 5, यानी ये किसका वर्ग हो गया, 125 का। समझ में आ गया। हाँ, इसमें एक चीज और महत्वपूर्ण है कि आप चाहो तो इस 25 को b मान के चलो और इसको a मान के चलोगे, लेकिन फिर क्या है कि 25 का वर्ग यहां करना पड़ेगा, तो कई बार हमें याद नहीं रहता, तो इसलिए इस नंबर को ऐसे ब्रेक करो कि हमें या तो a और b का स्क्वायर आसानी से पता हो। जनरली हमें 20 तक के स्क्वायर हमें पता होते हैं, इसीलिए हम क्या करते हैं, उसको उस हिसाब से अनुपात में डिवाइड करते हैं। ठीक है, तो ये 3 डिजिट नंबर हो गया। आप चाहो तो 4 डिजिट लोगे, तो 4 डिजिट में क्या होगा, जैसे हमने ले लिया ये 1 1 2 3, कोई भी नंबर ले लीजिएगा, ऐसा नहीं है कि मैं सोच के ले रहा हूं, आप कोई भी नंबर ले लीजिएगा। अब 1 1 2 3 ले लिया, इसका स्क्वायर निकालोगे, ठीक है ना, तो ये a ले लो और इसको b ले लो। चूंकि अभी इसमें देखो 23 आ गया, तो 23 का वर्ग हमें जरूरत पड़ेगा, क्योंकि हमें b वर्ग करते हैं, 23 का वर्ग कितना होता है वो हमें पता होना चाहिए। समझ गए ना। तो अब इसमें देखेंगे, ये a लेंगे, ये b लेते हैं। फॉर्मूला के हिसाब से a स्क्वायर मतलब 11 का स्क्वायर, 2ab और b का स्क्वायर। ठीक है, अब देखो 11 का वर्ग 121। अब यहां मल्टीप्लाई करना है, थोड़ा फास्ट करेंगे, आराम से हो जाएगा। 11 दूनी 22, 22 ते 66 की 6 हासिल 6, 22 दूनी 44, 44 से 6 50। फटाफट कर सकते हैं हम। 23 का वर्ग कितना होता है, तो इसके लिए हमें थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि 25 का वर्ग हमारे पास होता है 625, तो 625 से छोटा होगा। 22 का वर्ग होता है 414, तो ये होता है हमारा 529। लेकिन याद रखना पड़ेगा कुछ कुछ वैल्यूज, है ना। तो ये हो गया। अब यहाँ पे क्या देखो, 2 डिजिट लिए ना, लिए कि नहीं लिए 2 डिजिट, तो यहां से हम 2 लेंगे, तो यानी कि हमने 29 उठा लिए, यहां से 29 उठाएंगे तो ये हमारे पास 29 आ जाएगा। ये 5 इधर आ जाएगा, तो 5 ऐड करेंगे, 506 में 5 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 511, क्योंकि यहाँ 5 ऐड करना है। यहां से 2 डिजिट ले लेंगे, फिर ये 5 को इधर आ जाएगा। 121 में हम 5 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 126। तो हमारे पास आंसर क्या हुआ, 126। यहां पे कितना आ जाएगा, 11, क्योंकि ये 5 हमारा इधर चला गया, और ये कितना है 29। तो ये हो गया हमारा 11 23 का वर्ग। समझ गए दोस्तों। तो इस तरीके से आप किसी भी नंबर का वर्ग निकाल सकते हैं, चाहे 2 अंकों की संख्या हो, या 3 अंकों की संख्या हो, या 4 अंकों की संख्या हो। क्लियर है। आप एग्जाम में इसको प्रैक्टिस करेंगे तो आप 10 सेकंड से ज्यादा समय नहीं लगेगा, क्योंकि आपके पास मल्टीप्लाई करना है फटाफट। समझ गए। तो इस तरीके से आप और भी आगे ट्रिक्स को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे आप नई नई ट्रिक्स के बारे में जान सकते हैं। तो दोस्तों, अगली कड़ी में हम मल्टीप्लिकेशन के बारे में समझेंगे कि कैसे हम फटाफट मल्टीप्लाई करें। ठीक है ना। तो आप जुड़े रहिएगा, ताकि आप हमसे जो है अगली ट्रिक्स सीख सकें और आप अपने मकसद में कामयाब हो सकें। नमस्कार।